बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलाआत इंतहाई नफीस आदमी, उन पर कातिलाना हमला हुआ। कातिलाना हमले के बाद ख्याल ये किया जा रहा था, गुमान ये था, तवक्को ये थी कि ये मामला दब जाएगा और खौफ व हरास फैल जाएगा और जो मकसद है वो अचीव कर लिया जाएगा और जुबानें बंद कर दी जाएंगी और फिर कोई और नहीं बोलेगा। लेकिन इस सारे वाक़े का बहुत ही उल्टा असर हुआ और रऊफ हसन साहब जो हैं वो न सिर्फ पहले से ज़्यादा तनदही से और ज़्यादा जोश और जज्बे से मैदान में उतरे हैं, बल्कि उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। कल उन पे हमला हुआ, वो हॉस्पिटल रहे, हॉस्पिटल 19 टांके उनके चेहरे पर लगे। बमुश्किल अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा अपने करम से और उसके बाद उनका मुकदमा जो है वो भी दर्ज नहीं हुआ उस तरीके से जैसे कि मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की गई। लिहाजा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और वो पुलिस एफआईआर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद कर दिया और बड़ा मुतालबा कर दिया है जुडिशल कमीशन का और अदलिया से तहकीकात करवाने का। रऊफ हसन साहब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में कल भी उन्होंने जख्मी हालत में भी अपनी अहलिया के साथ विक्ट्री का निशान बनाया और आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी सेक्रेटेरिएट में आज उन्होंने उसी घन गर्ज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फर्द वाहिद को मैसेज दिया कि अब ये खौफ व हरास नहीं चलेगा और ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। पाकिस्तान को बचाना है तो रूल ऑफ लॉ को लाना है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आना है, अदलिया को आज़ाद करवाना है, मीडिया को आज़ाद होना है। तो ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ और भी इक़दाम किए। आज इमरान खान साहब से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई, वकला की मुलाकात हुई, मीडिया के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस था और वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कुछ दरखास्तें भी दी गई, गुफ्तगू भी की गई, उसकी तरफ भी हम आपको लेकर चलते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब रिहा हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां शुरू करनी है, सियासी सरगर्मियां। और उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई और वो है हम्माद अजहर मैदान अमल में आ चुके हैं, मंजर-ए-आम पे आ गए हैं और पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद में आज उन्होंने विजिट किया, रऊफ हसन साहब की खैरियत दरियाफ्त की और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे चली, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और तब से पुलिस पहुंची और पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में रेड किया, सर्च ऑपरेशन किया, हम्माद अजहर साहब को तलाश करते रहे। लेकिन हम्माद अजहर साहब उससे पहले पेशावर रवाना हो चुके थे और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने उन्हें हुक्म दिया है कि अब बाकी लीडरशिप भी मंजर-ए-आम पे आ जाए और आकर अपना काम शुरू करे। लाहौर से मियां असलम इकबाल साहब के बारे में भी यही इत्तलात हैं कि वो भी मंजर-ए-आम पे आने का उनको कह दिया है कि वो आएँ और जाके असम्बली ज्वाइन करें, हल्फ उठाएं और अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में काफ़ी अहम गुफ्तगू भी की और इस सिलसिले में जो रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ है उस पे इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कि उनको दाद दी चौधरी परवेज इलाही साहब को, उनकी कुर्बानियों पे भी उनको खराज तहसीन पेश किया और रऊफ हसन साहब के मामले में भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अली मोहम्मद खान साहब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज मुआवजा हुआ कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दे दी गई और मेरा सवाल है कि मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है, अदालतों की बातें माननी है या फिर इस मुल्क को फिस्तायत के हवाले करना है। ये अडयाला जेल है, ग्वांतानामो बे नहीं है और क्या अपने लीडर से मिलना जुर्म है? अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैं आज इमरान खान साहब से मिल चुका तो क्या ये मुल्क को नुकसान पहुंचेगा या इसका फायदा होगा? रऊफ हसन साहब के साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म है और इंतहाई गमनाक सिचुएशन है और रऊफ हसन 70 साल शहरी हैं, वो मर्द कलंदर हैं और खान के साथ खड़े हैं और रऊफ हसन साहब का गला भी कट सकता था। क्या रऊफ हसन और मैं इमरान खान को छोड़ दें? मैदान करबला चीख चीख कर कहती है कि हक के साथ खड़े रहो। इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद
कहलवाया इमरान खान ने, और इमरान खान की वालिदा मर गई, उसने अहद किया कि अब किसी और की मां को कैंसर से ना मरने दूंगा, और इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ पे काम भी किए। और एक ऐसे शख्स के लिए अली मोहम्मद खान ने कहा कि एक ऐसे शख्स को जेल में रखना कहाँ का इंसाफ है। इसके अलावा बाकी रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की, और उमर अयूब खान और सारी की सारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रऊफ हसन साहब के साथ खड़ी हो गई, और रऊफ हसन साहब ने अपनी सियासी सरगर्मियां, पार्टी सरगर्मियां दोबारा से शुरू कर दी, और एक मैसेज दिया है कि जनाब मुझे जान से मारना है, जान से मार दें, गोली मारनी है, गोली मार दें, मुझे बताएं कि मैंने कहाँ पहुंचना है, मेरे सीने पे गोली मारें, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है, और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से भी कहा, पाकिस्तान के मीडिया से कहा कि वो भी आएँ, बाहर निकलें, और बाहर निकल कर इस सारी फसाइयत का मुकाबला करें। इसके साथ साथ आज कुछ और भी हुआ जी। अलकादर ट्रस्ट के बारे में आपको बता दूं कि आज अलकादर ट्रस्ट का केस था, और 190 मिलियन पाउंड का इसको नाम दिया गया है। हालांकि ये एक फलाही इदारा है, और अपनी मदद आपके तहत चलने वाला, मुफ्त दीनी तालीम देने वाला। तो अलकादर ट्रस्ट केस में आज नैब के मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई, और रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। 21 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है, और अदालत ने मजीद जो समात है वो 31 मई तक मुलतवी कर दी। और आज एक दरख्वास्त दी गई नैब अदालत में और एहतसाब अदालत में, और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जनाब इस केस को मामूल के मुताबिक चलाया जाए, जैसे कि बाकी मुकदमात चलते हैं। हमें आप पर एतमाद है, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी इस केस में वो गलतियां ना करें जो कि बाकी मुकदमात में ट्रायल के दौरान हुई हैं, और हमें फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाए, इमरान खान साहब ने कहा। आज बुशरा बीबी, इमरान खान और उनके वकला ज़हीर अब्बास चौधरी, इंतज़ार पंजोता और शुएब शाहीन साहब भी मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता मौजूद थे। और आज मीडिया भी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी, और मीडिया के साथ भी इमरान खान साहब का भी इंटरेक्शन हुआ, और वकला का भी इंटरेक्शन हुआ, और वकला के साथ भी उन्होंने गपशप लगाई। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर एक दरखास्त भी दी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ। उन्होंने कहा है कि जी नैब तरामीम में मैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए होना चाहता हूँ, और मुझे ज़ाती तौर पर पेश होने की इजाज़त दी जाए, और मुझे सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में बुलाया जाए। नैब तरामीम के खिलाफ मैं अपनी दरख्वास्त में दलाइल देना चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ, और इसके लिए उन्होंने कहा कि जी ये कर दें। और इमरान खान ने दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतज़ामिया के हवाले कर दी, और उन्होंने कहा कि जी मेरी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाई जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा चंद दिनों में जी मजीद मुतहर्रिक होने जा रही है। चौधरी परवेज अलाई साहब रिहा हो चुके हैं, चौधरी परवेज अलाई साहब घर पहुंच चुके हैं, और वो कुछ अरसा आराम करेंगे, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। 2 हफ्ते डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। उसके बाद वो भरपूर तरीके से अपनी पार्टी सरगर्मियां, सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज अलाई साहब, और उन्होंने पैगाम दिया है कि ना ही इमरान खान को छोड़ूंगा, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि मोहसिन नकवी और चौधरी शुजात उनके जिम्मेदार हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ। मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें, और दूसरा चौधरी शुजात साहब की फैमिली का। और उन्होंने कहा कि गुजरात का जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलेगा, उस वक्त तक चौधरी शुजात या उनके बच्चों से कोई बात नहीं हो सकेगी। और दूसरी जानिब हमाद अजहर साहब चले गए हैं पिशावर, और वहां से अपनी इंटरम बेल करवाएंगे, और इंटरम बेल करवाने के बाद वो भी मंजर आम पे आके अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने लगे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से जो आज पैगाम दिया है वो है अपने कारकुनान को कि जनाब तैयार रहें, और एक बड़ी कॉल का इंतजार करें, क्योंकि ना ही मैं डील करूंगा, ना ही डायलॉग करूंगा। ये ये डायलॉग की बात होती है तो ये उसको डील में कन्वर्ट करते हैं, लिहाजा अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल से उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत कर लें या किसी से भी कर लें,
تو جو بات بھی ہوگی وہ بالآخر مجھ تک پہنچے گی، اور فائنل حتمی طور پر جب تک میں اوکے نہیں کروں گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنماؤں کو پیغام دیا ہے کہ آپ تیاری کریں جی، اور اس تیاری کا انتظار کریں۔ میں ایک اہم ترین کال دینے لگا ہوں، اور پھر ہم اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف، اور جو متحدہ اپوزیشن معرض وجود میں آ چکی ہے اس پورے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ، اور اس میں ایک متحدہ اپوزیشن اور پاکستان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے پاکستان کے عوام کا، اس مینڈیٹ کی واپسی کے لیے مل کر تحریک چلانے کا فیصلہ، اس کے لیے اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے، حکمت عملی اور اس کے قواعد و ضوابط طے کیے جا رہے ہیں، رولز آف گیمز جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تمام جماعتیں، کیونکہ پہلے 5 جماعتیں موجود ہیں اپوزیشن اتحاد میں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، بلوچستان سے BNP مینگل ہے، محمود خان اطہر صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، جماعت اسلامی بھی اپوزیشن میں شامل ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے علیحدہ سے تحریک چلا رہے ہیں، اب ان کا پلان ہے کہ مشترکہ طور پہ مل کر تحریک چلائیں، تو لہٰذا صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی مئی کے کچھ دن باقی ہیں۔ میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا تھا کہ مئی اور میکسیمم 15 جون تک بہت ساری ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، اور وہ ایسی ہی سرگرمیاں جو آنے والے دنوں میں ملیں گی جس سے پاکستان کی سیاست مزید اس میں گرم جوشی بھی پیدا ہوگی، اور جو خاص طور پہ مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کے لیے مشکل وقت آنے لگا ہے، اور اہم ترین انکشافات بھی ہو رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی، اور پچھلی ملٹری رجیم کے بارے میں بھی بہت ہی اہم انکشافات، اور وہ بھی وہ کر رہے ہیں جو گھر کے بھیدی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ رجیم نے کس طریقے سے معاملات، خفیہ معاملات طے کیے ہوئے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ہم کشمیر کو بھول جائیں گے، بھارت سے تجارت کریں گے، اور باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بس ایک ایکسٹینشن آپ دے دیں، باقی کام میں کر لوں گا، لیکن وہ سارے کا سارا پورے کے پورے ملک کو بیڑا غرق کر کے اور پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے وہ اب آرام کر رہے ہیں، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔